औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज के ज़माने में हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया चारों तरफ जंग व जदल का माहौल है, चारों तरफ फितना और पुरआशूब ज़माना है, इस ज़माने में और ऐसे आलम में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब महाज सामने हो, हक व बातिल सामने हो और हक व बातिल की लड़ाई हो रही हो, तो हर साहिब अक्ल ये कहेगा कि जब भी कोई अपना मौक़िफ़ अख्तियार करेगा, अपना स्टैंड अख्तियार करेगा, तो वो हमेशा हक के साथ रहेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम खुल करके और खुले तौर पर जो है वो हक के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी क्या रह जाती है? ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के सिलसिले से जब मुराजा किया गया, क्या कर सकते हैं हम, चूँकि ज़माना हमारे साथ नहीं है, मौक़ियत ऐसी नहीं है, मौका ऐसा नहीं है कि हम जो है वो जिबह हक के साथ जा कर के खड़े हो जाएँ। तो उस ज़माने में और ऐसे हालत में हमारे लिए चंद बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस तरीके से भी, जैसे भी इम्कान हो, हम हमेशा हक के साथ खड़े हों, कभी भी बातिल के साथ नहीं खड़े हो सकते। और हक व बातिल के इम्तियाज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है कि इंसान अपने अक्ल के ऊपर मुनहसिर होता है कि इंसान की अक्ल तशख़ीस देती है हक किधर है और बातिल किधर है, कौन क्या कहता है और कौन अपने आप को हक कह रहा है, कौन अपने आप को बातिल कह रहा है। इस पर न जा करके इंसान खुद अपनी अक्ल के ज़रिए से अंदाज़ा लगाए कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, और उस तरीके से जो है वो अपनी एक तरफ को, यानी अपने एक साइड को जो है मुशख़्ख़स कर सकता है कि हमें कहाँ पर खड़ा होना है और किसका साथ देना है। दूसरी बात यह है कि एक हदीस मिलती है कि जब फितना बपा हो तो तुम ऊँट के उस बच्चे की तरह हो जाओ कि जिसके ऊपर न सवारी की जा सकती है, यानी जिससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। तो ऐसे आलम में जब फितना हो रहा है तो क्या हम खामोश बैठ जाए इस हदीस के ज़ैल में? नहीं, बल्कि ये हदीस जो है उस ज़माने के लिए नहीं है कि जब हक व बातिल का मोर्चा वाज़े हो और सामने हो, आपके लिए मुशख़्ख़स है कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। ऐसे आलम में अगर आप बैठ गए तो आप भी जो है वो ज़ालिमीन के साथ महशूर होंगे और आपका शुमार भी जो है वो ज़ालिमीन के साथ किया जाएगा। इसलिए कि जब आप खामोश रह करके हक की हिमायत नहीं करेंगे और ज़ालिम के मुकाबले में खड़े नहीं होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप ज़ालिम को मजबूती दे रहे हैं। ये हदीस उस जगह के लिए कही गई और बयान की गई है कि जब मोमिनीन आपस में, मोमिनीन के दरमियान कोई फितना हो और हमारे लिए ये मुशख़्ख़स ना हो कि हक किसकी तरफ है और बातिल किसकी तरफ हो, हमारी अक्ल भी तशख़ीस न दे पा रही हो कि हक किस तरफ है और बातिल किस तरफ है, तो ऐसी सूरत में हम इस हदीस पर अमल करते हुए अपने आप को बेतरफ साबित करेंगे ताकि हमारी ज़ात से कोई फ़ायदा न उठाए और उस फितने में कोई चिंगारी या कोई आग न लगाने पाए। आज के दौर में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है इस हक व बातिल के मार्के को देखते हुए? ज़ाहिर सी बात है कि आज हमने अपनी ज़िम्मेदारी को सिर्फ़ जो है वो सोशल मीडिया तक महदूद कर लिया है। सुबह उठ करके एक पोस्ट किया, एक शेयर किया और हमने ये सोचा कि हमारी ज़िम्मेदारी जो है ख़त्म हो गई। हालाँकि ये हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुनिया में यही बयान करें कि हमारे नज़रिए के हिसाब से हक कौन है, उसकी तौज़ीह करें, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में बयान करें कि जिसे हम हक कह रहे हैं वो बातिल के मुकाबले में हक कैसे है, उसके साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है, उसने कौन सारे ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि जिसके ज़रिए से दुनिया को मालूम चले कि ये हक पर है। सिर्फ़ एक पोस्ट कर देने से, सिर्फ़ एक लानत कर देने से, सिर्फ़ जो है वो एक सुबह उठ करके एक पोस्ट को शेयर कर देने से हमारी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि हमारे ज़हन में, हमारे हाथों में, हमारे कलम में जो तवान है, जो कुछ हो सकता है हमारे कलम के ज़रिए से हम दुनिया के सामने वाज़े करें कि हम अगर मज़लूम की हिमायत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम अगर हक का साथ दे रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम बातिल की मुखालफत कर रहे हैं तो क्यों मुखालफत कर रहे हैं। ये उसी वक्त दुनिया को समझ में आएगा कि जब हर इंसान अपने तरीक़े से हक की भी वज़ाहत करे और बातिल की भी वज़ाहत करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।